मंडे को बायो का एग्ज़ाम है आईसीएससी का। अब बहुत सारे एग्ज़ाम पार हो गए, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बोलने से बायो का रह गया है। बायो का जो एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ है, मैं बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीडिंग कर लोगे, क्वेश्चन आंसर कर लोगे, काफ़ी है। ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन को उतना पत्ता मत दो। एब्जॉर्प्शन, ये मेन, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ले, ये तीन जो चैप्टर है 4, 5, 6, ये तीन चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर अच्छे से कर लो। ट्रांसपीरेशन और एब्जॉर्प्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको वही रीडिंग करना चैप्टर 2 जैसा। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एंड्रोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिर्फ रीड करना और कुछ मत करना। ह्यूमन इवोल्यूशन फालतू, छोड़ दो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉल्यूशन, वैसे ही पता है पॉल्यूशन क्या होता है, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर फेल हो जाओ, उससे अच्छा ही है। पॉपुलेशन जो है इसमें थोड़ा सा लास्ट वाला पेज तो पढ़ लेना, एड्स क्या है, एचआईवी क्या है, बस उतना है, वही इंपॉर्टेंट है, एड्स और एचआईवी। और पॉपुलेशन कंट्रोल, वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी मैं खोल के तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। डायग्राम्स उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट मत करो, 2-3 दिन बाकी है। डायग्राम से अच्छा है ये जितने भी सारे चार्ट देखते हैं ना, ये ब्लू वाले चार्ट, जितने भी सारे ब्लू वाले चार्ट है वो सारे के सारे ब्लू वाले चार्ट प्रैक्टिस कर लो। और रुको, बता रहा हूँ, ब्लू वाले जितने भी सारे चार्ट है वो सब प्रैक्टिस कर लो, उससे बहुत कुछ आता रहता है। एक तो डिफरेंसेस आने ही वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद इसमें देखो सिंपल भाषा में, यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर में, चैप्टर का नाम है तुम लोग का पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन वाला चैप्टर से तुम लोग चले जाओ डायरेक्ट चले जाओ पॉपुलेशन एडुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के सरकार को इसी पे ध्यान देना है, तो तुम लोग भी इसी पे ध्यान दो। ये वाला पूरा पेज पढ़ लो। फैमिली वेलफेयर क्या चीज़ है ये पढ़ लो। रेड ट्राइंगल पढ़ लो, ठीक है। नसबंदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर लो। इंड्यूस्ड एबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी MTP इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लो बेटा, और ये सब चीज़ करने के बाद तुम लोग आराम से हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादा ध्यान मत दो, टाइम मिले तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, नहीं तो जो जो मैंने कहा वो प्रैक्टिस कर लो, मोर देन एनफ है। अगर मार्क्स अच्छे आ नहीं रहे हैं, 30-40% में अटके हुए हो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो। ये जो नर्व वाला डायग्राम है, एक तो ये वाला डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये वाला डायग्राम हर बार आने का चांसेस रहता है और आता है। और ट्रांसपीरेशन में फ्लोएम और जाइलम का क्या क्या रोल रहता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।